तुम डेली जिम जा रहे हो, डेली वर्कआउट भी कर रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हारी मसल ग्रोथ बहुत स्लो है। तो प्रॉब्लम तुम्हारे वर्कआउट में नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे मैक्रोस कैलकुलेशन में है। तुम भी कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो अपने मैक्रोस को कैलकुलेट करने में, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी बॉडी में मसल बहुत कम गेन हो रहा है। देखो, 90% लोग अपने मैक्रोस गलत कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से या तो उनकी बॉडी में ज्यादा फैट आ जाता है या फिर उनका मसल प्रॉपरली बिल्ड होता ही नहीं। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें मैक्रोस से रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगा कि मैक्रोस क्या है, हमें इसे कैसे लेना है, हमें इसे कैलकुलेट कैसे करना है और हमें इसके हिसाब से अपना डाइट प्लान कैसे बनाना है। और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि एंड में मैं तुम्हें एक बोनस टिप दूंगा जो कि 90% लोग फॉलो ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनका मसल प्रॉपरली ग्रो हो ही नहीं। तो अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर मैक्रोस? मैक्रोस क्या है? सिंपल भाषा में मैक्रोस का मतलब होता है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। प्रोटीन हेल्प करता है तुम्हारी मसल बिल्ड करने को, कार्ब्स हेल्प करते हैं तुम्हारी बॉडी में एनर्जी डालने को, जिससे तुम अपना वर्कआउट अच्छे से कर सकते, और फैट सपोर्ट करते हैं तुम्हारे ओवरऑल हार्मोन्स और हेल्थ को। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाउ टू कैलकुलेट आवर मैक्रोस और कैलोरी। तो मसल बिल्ड करने के लिए हमें पहले अपनी पूरी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए कि अभी हमारी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए तुम्हें अपने बॉडी वेट को 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी आपका आंसर आएगा वो है आपकी अभी मेंटेनेंस कैलोरी। अगर इसमें आपको फैट लॉस करना है तो आपको 300 से 400 कैलोरीज डेफिशिएंसी में जाना पड़ेगा, और अगर आपको बल्किंग करनी है तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200 या 300 कैलोरी सरप्लस में खानी पड़ेगी। ये तुम्हारा बेस फाउंडेशन होगा। तो बढ़ते अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अपना प्रोटीन इंटेक सेट कैसे करें। देखो, हम सबको पता है कि प्रोटीन एक बहुत बड़ा मैक्रोज है जो कि हमारी ओवरऑल बॉडी को ग्रो करने में काफी हेल्प करता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि प्रोटीन ही सब कुछ है। अपना प्रोटीन इंटेक निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी आपका जो भी करंट बॉडी वेट है उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करिए, जो आपका आंसर आएगा वही आपका होगा प्रोटीन इंटेक। जैसे अगर तुम 70 केजी के हो तो तुम्हारा प्रोटीन इंटेक होगा 1.50 ग्राम। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ टू सेट फैट इंटेक। अब यहाँ बहुत से लोगों के दिमाग में एक चीज आती है कि फैट उन्हें पसंद ही नहीं होता, अगर फैट आ गया तो बॉडी अच्छी नहीं दिखेगी। तो अभी हमें ये समझने की जरूरत है कि लिमिटेड अमाउंट में फैट लेना हमारी बॉडी के लिए उतना ही हेल्पफुल है जितना दूसरे मैक्रोस लेना, क्योंकि ये तुम्हारे ओवरऑल हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अपना फैट इंटेक निकालने का एक सिंपल सा मेथड है, 0.6 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी आपका करंट बॉडी वेट अगर 50 है तो उसे आप 1 या फिर 0.6 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा फैट इंटेक। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ टू सेट कार्ब्स इंटेक। अब जो कैलोरीज, प्रोटीन और फैट के बाद बचता है वो है कार्ब, और कार्ब्स हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए, जिससे हम अपने हैवी लिफ्ट कर सके या वर्कआउट अच्छे से कर सके। तो अपना कार्ब्स इंटेक निकालने का सिंपल सा मेथड है, अपने बॉडी वेट को 6 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो होगा आपका डेली का कार्ब्स इंटेक। अब आपने समझ तो लिया मैक्रोज हैं क्या और उसे निकालना क्या है। अब इसके लिए आपको एक अपनी प्रॉपर डाइट बनानी पड़ेगी। तो अपने पूरे वीक का डाइट चार्ट करना हर किसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना लोगों ने बना रखा है। अपने डाइट चार्ट को सिंपल रखो, जो रेगुलर बेस पे खाते हो, दाल, चावल, राइस, पनीर, चिकन एटसेट्रा, ये सब अपनी डाइट में रखो, और डाइट को बार बार चेंज मत करो। एक सिंपल सी डाइट रहने दो जो कि तुम पूरे वीक फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना वैरायटी वाले फूड खाने से काफी बेहतर है। तो लास्ट में आती है हमारी कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि 90% लोग कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को अब तुम्हें बहुत अच्छे से सुनने की जरूरत है, क्योंकि काफी लोग सब कुछ सही करने के बाद भी यही कुछ चीजें गलत कर देते हैं, जिससे उनका मसल बिल्ड ढंग से होता ही नहीं। ये ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, सिर्फ 3-4 पॉइंट अपने दिमाग में रखो, सब कुछ सॉल्व हो जाए। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करना और कैलोरीज पे नहीं। और इसका दूसरा पॉइंट है एक डाइट पे कंसिस्टेंट रहने के बदले हर दिन नई नई डाइट प्लान बनाना। और इसका थर्ड पॉइंट है सारा प्लान बनाने के बाद भी उस पे काम ना करना, कभी कोई प्रॉब्लम तो कभी कोई दिक्कत। और इसकी लास्ट मिस्टेक जो हर कोई करता है, 1 से 2 हफ्ते में रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। तुम बहुत अच्छे से 1-2 हफ्ते कंसिस्टेंट रह के भी कुछ कर लोगे ना, 1-2 हफ्ते में तुम्हें कोई भी रिजल्ट इतने जल्दी विजिबल होते हुए नहीं दिखेगा।
तो पूरी वीडियो के यही कुछ पॉइंट थे जो कि आपको हमेशा अपने ध्यान में रखने हैं अपनी मसल बिल्डिंग करने के लिए। और अगर आपको ये मिस्टेक के 4 पॉइंट और अच्छे से समझने हैं तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं इसके लिए एक अलग सी सेपरेट वीडियो तुम्हारे लिए बना दूंगा। तो अब तुम्हें अच्छे से समझ आ गया कि अपने मैक्रोज निकालने कैसे और इन्हें फॉलो कैसे करना है। तो बस इसके हिसाब से अपना एक डाइट चार्ट बनाओ और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अगर तुम्हें भी ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल फिटनेस कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब करो। और अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत होती है अपने मैक्रोज कैलकुलेट करने में तो कमेंट में पूछो, मैं पर्सनली तुम्हारी हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।